उत्तर प्रदेश का जनपद मुरादाबाद ठावरा तहसील देखिए आपको दिखाना है। यहाँ देखिए किस तरह से जाम लगा हुआ है। शनिवार का बाजार बढ़िया। और सुनाइए 2022 सरकार ने क्या सुना है? क्या कुछ सरकार तो नाश कर दिया। क्या कहेंगे सरकार के बारे में? सरकार की मोबाइल जब तक मोबाइल ना खत्म होंगे जब तक ये दुनिया ना संभलेगी। ये मोबाइल लड़की लेके भाग रहे हैं। मोबाइल बंद करो, मोबाइल बंद। मोदी जी मोबाइल बंद करो, मोदी जी मोबाइल बंद करो। मोबाइल इस देश की सबसे बड़ी ताकत है। हाँ, जो लड़के भाग रहे हैं इस देश की सबसे बड़ी। अगर आज ये मोबाइल नहीं होता तो आप कुछ नहीं देख पाते। बेटी बेटों को बचाना है तो मोबाइल बंद करो। मोबाइल बंद कर सकते हैं, एक तरफ बंद कर सकते हैं। लिहाजा लड़की लड़कों पर रोक लगाई जाए, वरना मोबाइल को बुरा नहीं कहेंगे। मोबाइल स्वदर्शन चक्र है, स्वदर्शन चक्र है ये, और अपनी ताकत पहचानिए। भैया कुछ बोलना चाहेंगे चैनल के माध्यम से? जी बताइए सर। जैसा इस देश में हो रहा है क्या सही हो रहा है? अगर सही तो कुछ भी नहीं हो रही है, परेशान। अब 2022 फिर आ गया है, 2022 की तैयारियां चल रही हैं और ऐसे में देखिए जगह जगह लॉलीपॉप दिए जा रहे हैं। और आज तक ऐसा ही होता चला है। कांग्रेस कहती है कि हम जीत जाएंगे तो बिजली बिल माफ कर देंगे। नहीं, सबसे बढ़िया आम पार्टी और अखिलेश पार्टी बढ़िया। चलिए देखिए वेरी गुड। अगर ये आते हैं तो आपको क्या लगता है? क्या बस ये थोड़ा पब्लिक सुकून से रहेगी। कारोबार में जो गरीब परेशान है बेचारे वो ठीक ठाक कारोबार करेंगे अपना, और क्या। मध्यम वर्ग को कहीं ना कहीं सहारा मिलेगा। कोई वर्क वगैरह तो ये अखिलेश जी हैं, कुछ ना कुछ तो योजना लेकर आएंगे गरीबों के लिए। बाकी तो आप देख ही रहे हैं कि इंडिया की क्या पॉलिस कर दी है योगी जी ने और मोदी जी ने। जी दिखा रहे यहाँ कोई फायदा नहीं है। अच्छा सर, हम ये कहते हैं जो भी अधिकारी हैं, बड़ा कर्मचारी हैं, शायद अपनी जब कोई भी बड़े उस पर चला जाता है, बड़े पद पे चला जाता है, तो शायद अपनी औकात भूल जाता है। ये सच है? हाँ, ये बात हकीकत है। इसमें कोई बात पीछे पैसे नहीं देखता ना अधिकारी। माननीय काशीराम जी नहीं होते क्या मायावती सीएम बन पाती? नहीं। अखिलेश यादव क्या सीएम बन पाते? मुलायम सिंह यादव नहीं होते? नहीं। लेकिन सब कहीं ना कहीं हर किसी का हाथ। जी किसी न किसी को आगे बढ़ाने में किसी न किसी का हाथ है। हर किसी की सपोर्ट होती है हर काम में। हम ऐसे ही हैं कि हमेशा हमें कुछ उन्नति मिलने के बाद, तरक्की मिलने के बाद हम अपनी औकात भूल जाते हैं। और इसी तरह से इस देश के साथ दूसरी बात ये है कि अधिकारी लोग गरीबों की नहीं सुनते। जी, ये पुलिस वाले परेशान करते हैं, चेकिंग करते हैं, चौराहों पे परेशान करते रहते हैं। ये गलत है सर। लिखा हुआ है कि कानून सबके लिए बराबर। जी। छोटा सा प्रश्न है मेरा कि कानून सबके लिए बराबर है, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि कानून सबके लिए बराबर नहीं है। चीख के मैं ये कहता हूँ कि कानून सबके लिए बराबर है। रसूख का कानून और है और गरीब का कानून और है। गरीब खाने में कोई परेशान करते हैं। जहाँ देखो हॉस्पिटल में, पब्लिक में, हर कहीं गरीबी परेशान है। जी, जो बेचारे जो रोज के करने वाले मजदूर पार्टी वो क्या करेंगे बताइए? इस लॉकडाउन में कितने लोग मर गए। और वोट दे दो, वोट लेके इधर पलटता नहीं है। जी, रोडों की हालत देखो, यहाँ से मुरादाबाद तक कितने खड्डे हैं, हर कोई परेशान है। 70-75 सालों से शायद इस देश के साथ छल हो रहा है। हम इस सरकार में तो बहुत ही परेशान है। देखिए परेशान है। और लोग बेचारे जो रोज का करने वाले, खाने वाले, बाजार बंद कर दिए हैं। जी, अब ये लॉकडाउन खोला तो कुछ सुकून है। देखिए कहीं ना कहीं की सरकार में बहुत बड़ा फायदा है। जी, बहुत फैसिलिटी है। जी, आम मजदूर पार्टी तो बहुत खुशी से रहता है। चलिए, और देखिए एक तरफ किसानों की मांग है। लंबे समय से कितने किसानों ने दम तोड़ दिया और आज उस पर ये प्रस्ताव पास हो जाता है कि चलिए किसानों की मांगे मान ली जाएंगी। लेकिन मैं चाहता हूँ देखो किसान भाई जो है सबसे अच्छी पार्टी है हमारे किसान भाई, और उनकी मांगे सुनी जाएं और जो डिमांड कर रहे हैं। सर, इस देश को चलाने वाला, इस देश का अन्नदाता है किसान है। अगर ये परेशान होगा तो शायद देश हमारी पुलिस फोर्स में किसान का बेटा और सेना में हर चीज में हर कहीं हमारा किसान का बेटा है। जो है किसान का बेटा है। बॉर्डर पे किसान भाई खड़े रहते हैं, पूरी रात हम सोते हैं, हमारी सेफ्टी करते हैं। जी, तो मैं यही चाहता हूँ कि बस अच्छा किसान भाइयों की जो है मोदी जी बात मान लें, जो कह रहे हैं उस पर ध्यान दें। थोड़ा मध्यम वर्ग की तरफ भी ध्यान दिया जाए। बिल्कुल, और थोड़ा वर्ग की तरफ और थोड़ा सा जो है ध्यान दें। मैं तो यही कहता हूँ। वैसे तो
इस सरकार में तो कोई फायदा है ही नहीं सर। चलिए कुछ नहीं, लेकिन चलिए हौसला द क्रेजी मैन ठाकुर द्वारा देखिएगा, और हौसला सच दिखाने का, सच तो दिखला कर रहेगा द क्रेजी मैन न्यूज चैनल। जी बिल्कुल सर, ये दिखाएं सर। इस देश में सबसे बड़ा मैं ये कहता हूँ, सबसे बड़ा अन्याय, सबसे बड़ा पाप और सबसे बड़ा दोष है सच बोलना। हाँ, सच के तो देखो, सच में तो कांटे होते हैं ना सर, सच में कांटे हैं। और कहा जाता है सत्य में जीते। हमारे गरीब भाइयों की जो मजदूर पार्टी है, जो रोज के करने वाले, अब ये बाजार करने आते हैं, कोई कैसे आता है, कोई कैसे आता है। जी। बात रखी जाए, बेचारे गरीब आदमी जो परेशान है, उन जो रोज के करने वाले हैं जी। लेकिन ऐसा लग रहा है कि ये मध्यम वर्ग कहीं ना कहीं दब गया है, कुचल गया है, और उसके साथ कहीं ना कहीं अनदेखी हो रही है। जी बिल्कुल। चलिए आप सर, मैं यही चाहता हूँ जो है आने वाली जो भी सरकार बने जी, कोई सी पार्टी से बन जाए, मुझे कोई दिक्कत नहीं, बस ये है कि गरीबों की मदद हो। चलिए, गरीबों की हॉस्पिटल में, पुलिस में, हर चीज हो, गरीब की मदद हो हर कहीं। देखिए, हर कोई पार्टी, कांग्रेस रही, उसके बाद सपा आई, बसपा आई, और आज भारतीय जनता पार्टी भाजपा, कहीं ना कहीं हमारा ये कहना है कि इस जनता को कहीं ना कहीं राहत नहीं मिली। इस दबे कुचले वर्ग ने हमेशा मेहनत की है। में रोज के करने वाले हैं बेचारे जी। अब ये साइकिल से मजदूरी करने जाते हैं, कभी काम मिल जाता, कभी नहीं मिलता। मजदूर आदमी लॉकडाउन लग जाएगा तो कैसे काम करेगा बताइए। तो मैं यही चाहता हूँ कि ये हमारे भाई हैं कपड़े वाले, थोड़ा सा इनकी भी जरा कुछ। देखिए कहीं से बेचने, देखिए कहाँ से आए हैं बेचने के लिए भैया। देखिए भैया कहाँ से आए? लंबे समय से लॉकडाउन लगा रहा, आपको क्या परेशानी का सामना करना पड़ा? बहुत ज्यादा। देखिए, लॉकडाउन में 2 साल कोरोना वायरस जैसी संकट बीमारी राशन भी नहीं मिल रहा, जनता परेशान है, पेट्रोल महंगा हो गया जी। तो आदमी क्या करे, इस सरकार में करेगा क्या जी? इस सरकार में निपैद हो जाएगा जी। तेल 180 रुपए किलो हो गया, सिलेंडर इतना महंगा है कि गरीब आदमी जो है लकड़ियों पे रोटी बना रहा है जी। सर, एक तरफ डिजिटल इंडिया बनाया जा रहा है, दावे दिए जा रहे हैं कि डिजिटल इंडिया बनाएंगे और हमारा भारत सोने की चिड़िया। मैं कहता हूँ सोने की चिड़िया, इसका लोहे की चिड़िया का भी दाम नहीं। अरे सर, लोहे की सोने की बात कर रहे हैं, मैं तो चाह रहा हूँ कि यहाँ चांद जो है लोहे की प्लास्टिक की कीमत कभी नहीं गया। चलिए, कितना दुख है। हम हिंदुस्तानी सर, हम हिंदुस्तान में रह रहे हैं, कितनी परेशानी करनी पड़ रही है। हिंदुस्तान हमारा देश और हमें हिंदुस्तानी होने का नाज, लेकिन हिंदुस्तान कहीं ना कहीं अपने आप को हिंदुस्तानी बताते हो सर, शर्माते। सर, गरीब बेचारे परेशान है, जनता परेशान है, हर कोई परेशान है जी। गरीब थाने में चला जाए तो उसकी कोई सुनवाई नहीं होती, और दो डंडे मार के भगा दिया जाता है। इस तरह से देखिए, उसको बंद कर लेते हैं उल्टा ही। और देश में हो क्या रहा है, देश में कहीं ना कहीं गलत हो रहा है, और गलत का हम विरोध ना करें सर तो हम कायर हैं सर, हम कायर हैं ना। यही चाहता हूँ कि जो भी सरकार बने आने वाले टाइम में, अब तक तो हमने परेशानी गुजारी है बहुत जी, और अब जो भी सरकार आए बस ये है जो गरीबों की मदद हो। हर चीज में सिलेंडर इतना महंगा है, पेट्रोल जी, खाने पीने की चीनी वगैरह इतनी महंगाई है कि आज के दौर में गरीब आदमी जो 300 रुपए रोज कमाता है तो वो क्या करेगा और क्या अपने बच्चों को खिलाएगा। देखिए, और जितने लड़कों ने, किसी ने MBA BEd कर रखा है, कोई जॉब वगैरह वैकेंसी वगैरह नहीं लग पा रही है, कोई पाव भाजी बेच रहा है, कोई पकौड़ी बेच रहा है, कोई चाय। सर, बहुत दुखती हुई रख पे हाथ रखा है। मेरा दोस्त है जिसने डबल MA किया है, और वो MA करने के बाद करेले बेचता है। क्या करता है बताइए? पाव भाजी बेचता हूँ मैं, बताइए, मेरी जॉब नहीं लग पा रही। इतनी दुख का समाचार है सर, सैल्यूट है। मैंने डबल MA रामपुर से किया है सर, बताइए कितने और मैं एक चाय का होटल चलाता हूँ, बताइए मेरी जॉब वैकेंसी नहीं लग पा रही। इस देश में कहीं ना कहीं गलत और गलत हो रहा है। 3 लाख रुपए देश में तो जब जाके कहीं ना कहीं गलत हो रहा है। लिखा तो है कि कानून सबके लिए बराबर, लेकिन सबसे बड़ा झूठ यही है कि कानून सबके लिए बराबर नहीं है। कानून सबके लिए बराबर नहीं है। गरीब धक्के खाता है और बड़ा आदमी कभी तारीख पर भी नहीं जाता, लग जाती है। गरीब आदमी तो उसके पास डोनेशन देने के लिए जो डोनेशन दे देता है आसानी से, उसकी काम होता है तो कैश देता है। बाबू की नौकरी है, कहीं DM साहब के स्टेनो मिल जाते हैं, कुछ नहीं, लेकिन बिन पैसे कुछ नहीं है। बिन पैसे इस संसार में कुछ नहीं है। बिजली का बिल इतने हाई फाई आ रहे हैं बहुत ज्यादा जी, कोई सुनवाई नहीं होती। कहीं बिजली घर में जाओ तो उनको थोड़ा चारा दे दो, पैसा दे दो, तो वो उसकी सुनवाई करते। बताइए कितनी बड़े उसकी बात है कि हम भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। हिंदुस्तान हमारा आज की डेट में, जिस हिंदुस्तान की हम कस्में खाते हैं, खा गए लोग, और हिंदुस्तान को पीछे कर दिया गया। सर, अच्छा 75 सालों से लोग ये कहते हैं कि
हम आजाद है सर, आजादी मिली है झूठी? नहीं, आजादी तो है लोग, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, मगर वो वाली आजादी नहीं है जो फैसिलिटी होनी चाहिए। झूठी है ना, बस झूठी आजादी मिली है, झूठी, और झूठ से दुकानें लगी हुई हैं। मोदी जी कहते हैं भाइयों बहनों मैं तुम्हारे साथ हूँ, हम तो थैला उठा के चल देते हैं। जी 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 जी। अरे भाई देखो हम कितना परेशान है, सिलेंडर इतना महंगा है, पेट्रोल इतना महंगा है, किराया इतना महंगा है, बच्चों की फीस तक नहीं जा रही। बताइए गरीब आदमी कहाँ से करेगा? देखिए कहाँ से करेगा बताइए। कहना आसान है, करना मुश्किल। कहना आसान है, करना मुश्किल। इसकी गाड़ी की सर्विस भी नहीं हो पाती, इतनी महंगाई है जी। और मेरी कहीं जॉब, मैंने 4-5 जगह वैकेंसी डाली अपना, फार्म लगाए, कहीं मेरी वैकेंसी नहीं लगी है। देखिए नहीं दुख है। चलिए आप द क्रेजी मैन न्यूज देखिए, आपका संकेत ऊपर तक जरूर जाएगा, और कभी आपके काम आया तो देखिएगा द क्रेजी मैन ठाकुर द्वारा, यूट्यूब में देखिएगा जाकर के, बाकी चैनलों पे दिखाता हूँ। देखिए इस देश की गरीबी दूर करते करते इस देश की पार्टियां इतनी अमीर हो गई, इतनी अमीर हो गई कि सर पे चढ़कर मूतने लगे, सर पे चढ़कर मूतने लगे। और आपको दिखा रहा हूँ कि जगह जगह देखिएगा इस तरह से भीड़ है, आज भीड़ है, और जगह जगह देखिए इस देश में कहीं ना कहीं छल हो रहा है, इस देश में कहीं ना कहीं छल हो रहा है, और लूट रहे हैं लुटेरे। कभी कांग्रेस पार्टी आती है, सपा आती है, बसपा आती है, आज भाजपा सरकार है। इस देश के साथ कहीं ना कहीं छल हो रहा है। इस देश की गरीबी दूर करते करते इतने अमीर हो गए कि गरीबों को ही मिटाने के चक्कर में लगने। अबे कब तक ठगोगे, कब तक ठगोगे? द क्रेजी मैन न्यूज चैनल हौसला सच दिखाने का, सच तो दिखला कर रहूंगा।